हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। और आज मैं सॉल्व कर रही हूँ स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर डिप्टेशन टू सीबीएसई सब कैडर 2026 लेक्चर हिंदी का क्वेश्चन पेपर। ये पिछले मार्च में इसके एग्जाम्स हुए थे और अब इनकी फाइनल जो है आंसर की आ चुकी है। तो इस बुकलेट को मैं सॉल्व करती हूँ आंसर की के हिसाब से, शायद किसी की इससे मदद हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बात बता दूं कि ये जो टेस्ट हुए थे इनके क्वेश्चन पेपर के कोई भी सीरीज नहीं थे, एबीसी सीरीज नहीं थी, केवल एक ही बुकलेट थी सेम, तो बिना सीरीज वाली थी। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि पद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव है। निम्न में से ये कथन किसका है? ऑप्शन है ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी श्याम सुंदर दास और डी गोपाल राय। और इसका सही उत्तर है ए रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, ठेले पर हिमालय किसकी रचना है? ऑप्शंस ए डॉक्टर नगेंद्र, बी रामधारी सिंह दिनकर, सी धर्मवीर भारती और डी है निर्मल वर्मा। और इसका सही उत्तर है सी धर्मवीर भारती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 3। तीसरा प्रश्न है, फणीश्वर नाथ रेणु के निम्न उपन्यासों को रचना कालक्रम के आधार पर व्यवस्थित कीजिए। ए है मेलांचल, दीर्घतपा, परती परिकथा, जुलूस, बी मेलांचल, दीर्घतपा, जुलूस, परती परिकथा, सी मेलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस और डी है मेलांचल, जुलूस, दीर्घतपा, परती परिकथा। और इसका सही उत्तर है सी मेलांचल, परती परिकथा, दीर्घतपा, जुलूस। उसके बाद है प्रश्न नंबर 4। प्रेमचंद और उनका युग किसका आलोचनात्मक ग्रंथ है? ऑप्शन है ए रामविलास शर्मा, बी नगेंद्र, सी नंद दुलारे वाजपेयी और डी है इला चंद्र जोशी। और इसका सही उत्तर है ए रामविलास शर्मा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 5। सिक्का बदल गया किस लेखिका की रचना है? उत्तर है विकल्प ए मन्नू भंडारी, बी कृष्णा सोबती, सी मृदुला गर्ग और डी ममता कालिया। और इसका सही उत्तर है बी कृष्णा सोबती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6। प्रेमचंद का सोजे वतन कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? ऑप्शंस ए 1906 ईस्वी में, बी 1917 ईस्वी में, सी 1908 ईस्वी में और डी है 1909 ईस्वी में। और इसका सही उत्तर है सी 1908 ईस्वी में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी तीसरी कसम में मुख्य पात्र कौन है? ऑप्शन से ए हीरामन, बी रेणु, सी आनंद बाबू या डी रजनी। और इसका सही उत्तर है सातवां का ए हीरामन। उसके बाद है प्रश्न नंबर 8। विषम साहनी के उपन्यासों को प्रकाशन कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। ए जरोखे तमस कड़ियां बसंती, बी जरोखे बसंती कड़ियां तमस, सी जरोखे कड़ियां तमस बसंती और डी है बसंती तमस कड़ियां जरोखे। तो इसका सही उत्तर है सी जरोखे कड़ियां तमस बसंती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 9। सूरज का सातवां घोड़ा किसका उपन्यास है? ऑप्शन हैं ए अमृत राय, बी कमलेश्वर, सी संजीव और डी धर्मवीर भारती। सही उत्तर है डी धर्मवीर भारती। उसके बाद है प्रश्न नंबर 10। भाग्य रेखा किसका उपन्यास है? इसके ऑप्शंस हैं
ए विषम साहनी, बी निर्मल वर्मा, सी कमलेश्वर और डी है यशपाल। तो जो बोर्ड की तरफ से जारी की हुई आंसर की है उसमें 10वीं का उत्तर 3 जो है क्रॉस लगाया है और नीचे लिखा है कि ये जो ग्रेस मार्क दिया गया। और गूगल के हिसाब से जो है भाग्य रेखा की रचना की है डी ने, तो हम लगाएंगे डी को। तो इसका उत्तर है यशपाल। प्रश्न नंबर 11 है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी निबंध का एडिशन किसे कहा है? ए बालकृष्ण भट्ट, बी गोविंद नारायण मिश्र, सी प्रताप नारायण मिश्र और डी बाल मुकुंद गुप्त। और इसका सही उत्तर है सी प्रताप नारायण मिश्र। उसके बाद है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, जयशंकर प्रसाद के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ए है सज्जन करुणालय राजश्री ध्रुव स्वामिनी, बी ध्रुव स्वामिनी सज्जन करुणालय राजश्री, सी है राजश्री करुणालय सज्जन ध्रुव स्वामिनी और डी है राजश्री सज्जन ध्रुव स्वामिनी करुणालय। और इसका सही उत्तर है ए सज्जन करुणालय राजश्री और ध्रुव स्वामिनी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 13। चंद्रकांता उपन्यास के रचयिता कौन हैं? ऑप्शन है ए राधा कृष्ण दास, बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद, सी पंडित गौरीदत्त या डी देवकी नंदन खत्री। तो चंद्रकांता एक तिलस्मी यारी वाली उपन्यास है और इसके लेखक का नाम है डी देवकी नंदन खत्री। उसके बाद है प्रश्न नंबर 14। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है कि अच्छी हिंदी बस एक व्यक्ति लिखता था? ए बाल मुकुंद गुप्त, बी प्रताप नारायण मिश्र, सी राधाचरण गोस्वामी या डी प्रेमगन। तो इसका सही उत्तर है ए बाल मुकुंद गुप्त। उसके बाद है प्रश्न नंबर 15। आधे अधूरे नाटक के रचयिता कौन हैं? ए मोहन राकेश, बी विष्णु प्रभाकर, सी विषम साहनी या डी लक्ष्मी नारायण लाल। तो इसका सही उत्तर है ए मोहन राकेश। प्रश्न नंबर 16। छायावाद के निम्न कवियों को जन्म काल के अनुसार काल क्रम में लगाइए। ए जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मन, बी है महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, निराला, सी है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, निराला, डी है सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और निराला। सही उत्तर है ए जयशंकर प्रसाद, निराला, सुमित्रा नंदन पंत और महादेवी वर्मा। तो जयशंकर प्रसाद पैदा हुए थे 1879 में, निराला 1895 में, सुमित्रा नंदन पंत 1900 में और महादेवी वर्मा 1907 में। तो इसलिए इसका सही ऑप्शन होगा ए। तो छायावाद कहते हैं वे कविताएं जिनमें प्रकृति का वर्णन किया हो। तो ये है छायावाद के 4 प्रमुख कवि प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 17। हिंदी साहित्य में मुक्तक छंद का प्रवर्तक किसे माना जाता है? ए सुमित्रा नंदन पंत, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला या डी महादेवी वर्मा। और इसका सही उत्तर है सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 18। कबीर ने एक और स्वामी रामानंद जी के शिष्य होकर भारतीय अद्वैतवाद की कुछ स्थूल बातें ग्रहण की तो दूसरी ओर योगियों और सूफियों के संस्कार प्राप्त किए। ये कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी नामवर सिंह, सी रामचंद्र शुक्ल और डी डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 19। अविगत गति कुछ कहत न आवे, जो गूंगा मीठे फल को रस अंतर्गत ही बावे। पंक्ति किस कवि की है? ऑप्शन हैं ए नंददास, बी स्वामी हरिदास, सी कबीरदास और डी जो है सूरदास।
तो इसका सही उत्तर है डी सूरदास। डी सूरदास। उसके बाद है प्रश्न नंबर 20। अब छूटे राम, अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका कथन है? ऑप्शन हैं ए हरिदास, बी पीपा, सी धन्ना, डी सेन। और सही उत्तर है ए हरिदास। प्रश्न नंबर 21। आलवार संतों की संख्या कितनी थी? ए 16, बी 12, सी 13 और डी 14। और सही उत्तर है बी 12। प्रश्न नंबर 22। गुरु नानक का जन्म कब हुआ था? ए 15 अप्रैल 1469, बी 15 अप्रैल 1486, सी 24 अप्रैल 1462 और डी 14 अप्रैल 1471। इसका सही उत्तर है ए 15 अप्रैल 1469। उसके बाद प्रश्न नंबर 23। मृगावती किसकी रचना है? ए ईश्वरदास, बी शेख नबी, सी नूर मोहम्मद और डी कुतुबन। तो इसका सही उत्तर है डी कुतुबन। प्रश्न नंबर 24। प्रसाद के उपन्यास कंकाल का रचनाकाल क्या है? ए 1929, बी 1934, सी 1938 और डी 1930। तो इसका सही उत्तर है ए 1929। उसके बाद है प्रश्न नंबर 25। कामायनी किस प्रकार का काव्य है? ए खंड काव्य, बी चंपू काव्य, सी गीति काव्य और डी महाकाव्य। तो प्रसाद की रचना है कामायनी, ये है डी महाकाव्य। प्रश्न नंबर 26। कुमकुम किसका काव्य संग्रह है? ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी माखनलाल चतुर्वेदी, सी रघुवीर साहे और डी सुभद्रा कुमारी चौहान। इसका सही उत्तर है ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। प्रश्न नंबर 27। शेखर एक जीवनी उपन्यास के प्रथम भाग का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए 1944, बी 1943, सी 1942 और डी 1941। इसका सही उत्तर है डी 1941। प्रश्न नंबर 28 है। आगे की रचना अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? ऑप्शन हैं उपन्यास, कहानी, नाटक या यात्रा संस्मरण। तो इसका सही उत्तर है डी यात्रा संस्मरण। प्रश्न नंबर 29 है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है, किसका कथन है? ए दूमिल, बी अगे, सी लीलाधर जगूड़ी या डी रघुवीर साहे। इसका सही उत्तर है ए दूमिल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 30। प्रश्न नंबर 30 है। सुदामा पांडे दूमिल का जन्म कब हुआ था? ए सन 1937 ईस्वी, बी सन 1936, सी सन 1940 ईस्वी और डी है सन 1942 ईस्वी। और इसका सही उत्तर है बी सन 1936 ईस्वी। प्रश्न नंबर 31 है। सीढ़ियों पर धूप में किसकी रचना है? ए अगे, बी नागार्जुन, सी दुमिल या डी रघुवीर साहे। इसका सही उत्तर है डी रघुवीर साहे। उसके बाद है प्रश्न नंबर 32। लक्षणा का विस्तृत मैदान खुला रहने पर भी हिंदी कवियों ने उसके भीतर बहुत ही कम पैर बढ़ाया। ये गणानंद ही ऐसे कवि हुए जिन्होंने इस क्षेत्र में अच्छी दौड़ लगाई है, किसका कथन है? ए गुलाब राय, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मिश्र बंधु या डी रामचंद्र शुक्ल। और सही उत्तर है डी रामचंद्र शुक्ल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 33। निम्नलिखित पंक्तियां किस कवि द्वारा रचित हैं? 12 बरस लो कुकर जीवे और 13 लो जिए सियार, बरस 18 क्षत्रिय जीवे आगे जीवन को धिक्कार। तो इसके ऑप्शंस हैं ए चंद्रवरदाई, बी नरपति नाल, सी जगनिक और डी है बट केदार। तो इसका सही उत्तर है सी जगनिक।
उसके बाद है प्रश्न नंबर 34। बीसल देव रासो के रचयिता कौन है? ए नरपति नाल, बी जलहन, सी मधुकर कवि या डी जगनिक। और इसका सही उत्तर है ए नरपति नाल। उसके बाद है प्रश्न नंबर 35। गारसा दत्तासी द्वारा रचित इस्तवार द ल लिटरेट्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी ग्रंथ मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ए फ्रेंच, बी जर्मन, सी अंग्रेजी और डी डच। तो तासी जो है फ्रांस के थे, तो इनकी भाषा है फ्रेंच। ए। उसके बाद है प्रश्न नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन सी कृति शिलांकित पत्थर पर उत्कीर्ण है? ए वसंत विलास, बी अहिल्याबाई, सी राउरवेल या डी वर्ण रत्नाकर। इसका सही उत्तर है सी राउरवेल। प्रश्न नंबर 37। देवसेन कृत शावकाचार रचना किस छंद में रचित है? ए कवित, बी दोहा, सी सवैया, डी चौपाई। इसका सही उत्तर है बी दोहा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 38। प्रसिद्ध आदिकालीन रचना खालिक बारी के रचयिता कौन है? ए अमीर खुसरो, बी विद्यापति, सी जायसी और डी दामोदर दास। और इसका सही उत्तर है ए अमीर खुसरो। उसके बाद प्रश्न नंबर 39। खुरासान खसमाना किया हिंदुस्तान डराया, आपे दोष न देई करता जपुकर मुगल चढ़ाया। बाबर के आक्रमण के संदर्भ में ये पंक्तियां किसने कही? इसके ऑप्शंस हैं ए कबीर, बी दादू दयाल, सी गुरु नानक देव और डी है तुलसीदास। तो सही उत्तर है सी गुरु नानक देव। प्रश्न नंबर 40। दशरथ सूत तीनों लोक बखाना राम नाम का मरम है आना किसका कथन है? ए रज्जब, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी है रामानंद। इसका सही उत्तर है बी कबीर। उसके बाद है प्रश्न नंबर 41। हरड़े वाणी किस संत की रचनाओं का संग्रह है? ए सुंदरदास, बी छीत स्वामी, सी दादू दयाल और डी है नाबा दास। और इसका सही उत्तर है सी दादू दयाल। उसके बाद है आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 42। संतन को कहा सीकरी सो काम आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। पंक्तियां किसके द्वारा रचित हैं? इसके ऑप्शंस हैं ए परमानंद दास, बी कुंभन दास, सी चतुर्भुज दास और डी हित हरिवंश। इसका सही उत्तर है बी कुंभन दास। उसके बाद है प्रश्न नंबर 43। मुल्ला दाऊद कृत चंदायन की भाषा कौन सी है? ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली और डी है कन्नौजी। इसका सही उत्तर है ए अवधी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 44। अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम पंक्ति किस कवि की है? ए हरिदास निरंजनी, बी मलूकदास, सी धर्मदास या डी दादू दयाल। इसका सही उत्तर है बी मलूकदास। उसके बाद है प्रश्न नंबर 45। गुरु ग्रंथ साहिब में कितने सिख गुरुओं की वाणी संकलित है? ए 6, बी 9, सी 10 या डी 5। इसका सही उत्तर है ए 6। उसके बाद है प्रश्न नंबर 46। जायसी कृत पद्मावत में नागमती को किसका प्रतीक माना गया है? इसके ऑप्शंस हैं ए तन, बी हृदय, सी दुनियादंदा या डी शैतान। इसका सही उत्तर है सी दुनिया दंदा। उसके बाद है प्रश्न नंबर 47। जूठ ही लेना जूठ ही देना जूठ ही भोजन जूठ चबेना।
बोल ही मधुर वचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। ये काव्य पंक्तियां किसकी हैं? ए है जायसी, बी कबीरदास, सी तुलसीदास और डी रहीम। तो इसका सही उत्तर है सी तुलसीदास। प्रश्न नंबर 48। केशव ग्रंथावली का संपादन किसने किया? ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी चमनलाल गुप्त, सी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उसके बाद है प्रश्न नंबर 49। कर पग गही अंगूठा मुख में लत, बालक कृष्ण के वर्णन के संदर्भ में ये पंक्ति किस कवि की है? ए मीराबाई, बी सूरदास, सी गोकुलनाथ और डी रसखान। इसका सही उत्तर है बी सूरदास। प्रश्न नंबर 50। निम्नलिखित अष्टछाप कवियों में विठलनाथ के शिष्य नहीं थे? ए नंददास, बी चतुर्भुजदास, सी चीत स्वामी और डी परमानंद दास। इसका सही उत्तर है डी परमानंद दास। 51 है, प्रेम वाटिका रचना में किसका वर्णन हुआ है? ए राधा कृष्ण, बी सीताराम, सी पद्मावती या डी पार्वती। इसका सही उत्तर है ए राधा कृष्ण। उसके बाद प्रश्न नंबर 52। मीरा द्वारा गुरु रैदास के संदर्भ में कहे गए कथन को पूर्ण करने के लिए रिक्त स्थान पर सही विकल्प चुनिए। गुरु मिलिया रैदास। तो ऑप्शन हैं ए दीन ही ज्ञान की गुटकी, बी पिया जहर का प्याला, सी दी ज्ञान की पोथी या डी पूरी हुई आस। इसका सही उत्तर है ए दीन ही ज्ञान की गुटकी। तो ये वाक्य बना गुरु मिलिया रैदास दीन ही ज्ञान की गुटकी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 53। बीजक के संपादक कौन हैं? ए श्याम सुंदर दास, बी दादू दयाल, सी धर्मदास और डी कमाल। तो इसका सही उत्तर है सी धर्मदास। उसके बाद प्रश्न नंबर 54। मदनाष्टक के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शन हैं ए रहीम, बी हरिदास, सी मदन मोहन और डी नंददास। और इसका सही उत्तर है ए रहीम। प्रश्न नंबर 55। यदि इस्लाम नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। भक्ति काल के संदर्भ में ये कथन किस विद्वान का है? ऑप्शन ए रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी रामविलास शर्मा और डी नामवर सिंह। सही उत्तर है बी हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न नंबर 56। वर्ण रत्नाकर ग्रंथ की भाषा क्या है? ए मैथिली, बी ब्रज, सी अवधी और डी खड़ी बोली। इसका सही उत्तर है ए मैथिली। उसके बाद है प्रश्न नंबर 57। रीतिकाल को अलंकृत काल की संज्ञा किसने दी है? ऑप्शंस हैं ए मिश्र बंधुओं ने, बी रामचंद्र शुक्ल ने, सी हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या डी बच्चन सिंह ने। इसका सही उत्तर है ए मिश्र बंधुओं ने। प्रश्न नंबर 58। रीतिकाल के किस ग्रंथ में छल को 34वां संचारी भाव माना गया है? ए रसविलास, बी व्यंग्यार्थ कौमुदी, सी भाव विलास या डी काव्य सरोज। इसका सही उत्तर है सी भाव विलास। प्रश्न नंबर 59। किस कवि के दोहों को नाविक के तीर की उपमा दी गई है? ए कबीर, बी बिहारी, सी रहीम या डी तुलसीदास। इसका सही उत्तर है बी बिहारी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 60। कवि कुल कल्पतरु ग्रंथ के रचयिता कौन हैं? विकल्प हैं ए देव, बी गणानंद, सी मतिराम, डी चिंतामणि। इसका सही उत्तर है डी चिंतामणि। प्रश्न नंबर 61। इंद्रजिमी जंब पर, वाडव स्वंब पर, रावण सदम्ब पर रघुकुल राज हैं। भूषणकृत इन पंक्तियों में अम्ब शब्द का क्या अर्थ है?
ए पानी, बी घास, सी सौंदर्य या डी सोना। इसका सही उत्तर है ए पानी। उसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 62। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ए स्वामी विवेकानंद, बी रामकृष्ण परमहंस, सी दयानंद सरस्वती या डी केशव चंद्र सेन। तो इसका सही उत्तर है ए स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है 63। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं ए एनी बेसेंट, बी गोविंद रानडे, सी लॉर्ड मैकॉले या डी राजा राममोहन राय। इसका सही उत्तर है ए एनी बेसेंट। क्वेश्चन नंबर 64। कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक कौन थे? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी निराला। इसका सही उत्तर है बी भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसके बाद है प्रश्न नंबर 65। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? इसके ऑप्शंस हैं ए 1800 ईस्वी, बी 1857, सी 1914 ईस्वी या डी 1885 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ए 1800 ईस्वी। प्रश्न नंबर 66। रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन हैं? ऑप्शंस हैं ए इंशाअल्लाह खां, बी लल्लूलाल, सी सदल मिश्रा और डी देवकी नंदन खत्री। इसका सही उत्तर है ए इंशाअल्लाह खां। प्रश्न नंबर 67। महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक कब बने? ए सन 1900 में, बी सन 1903 में, सी सन 1917 में या डी सन 1910 में। तो इसका सही उत्तर है बी सन 1903 में। उसके बाद है प्रश्न नंबर 68। साकेत का प्रकाशन वर्ष क्या है? ए सन 1936, बी सन 1931, सी सन 1940 या डी सन 1957। इसका सही उत्तर है बी सन 1931। उसके बाद है प्रश्न नंबर 69। श्रीधर पाठक ने गोल्डस्मिथ की रचना द हर्मिट का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? इसके ऑप्शंस हैं ए श्रांत पथिक, बी भारत गीत, सी एकांतवासी योगी या डी उजड़ ग्राम। तो इसका सही उत्तर है सी एकांतवासी योगी। उसके बाद है प्रश्न नंबर 70। इसके प्रश्न है शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है? इसके ऑप्शंस हैं पहला है ए श्याम सुंदर दास, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी या डी बाल मुकुंद गुप्त। इसका सही उत्तर है डी बाल मुकुंद गुप्त, यानी शिव शंभू के चिट्ठे की रचना करने वाले रचनाकार हैं बाल मुकुंद गुप्त। प्रश्न नंबर 71। टोकरी पर मिट्टी किसकी रचना है? ए किशोरीलाल गोस्वामी, बी जयशंकर प्रसाद, सी मोहन राकेश या डी माधव सप्रे। इसका सही उत्तर है डी माधव सप्रे। प्रश्न नंबर 72। निम्नलिखित में आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं? ए रामचंद्र शुक्ल, बी कुबेर नाथ राय, सी सरदार पूर्ण सिंह और डी हरिशंकर परसाई। सही उत्तर है सी सरदार पूर्ण सिंह। उसके बाद है प्रश्न नंबर 73। जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? ऑप्शन हैं ए काम, बी निर्वेद, सी आस्था और डी है आनंद। तो इसका अंतिम सर्ग है लास्ट में डी आनंद। अगला प्रश्न है 74। हम विष पाई जन्म के किसका काव्य संग्रह है? ऑप्शन हैं ए निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी बालकृष्ण शर्मा नवीन या डी दुष्यंत कुमार। इसका सही उत्तर है सी बालकृष्ण शर्मा नवीन।
प्रश्न नंबर 75, दिनकर की रचना उर्वशी का प्रकाशन काल क्या है? ए सन 1950, बी सन 1961, सी 1972 और डी 1942। और सही उत्तर है बी सन 1961। उसके बाद प्रश्न नंबर 76, युगवाणी कविता संग्रह किसका है? ए सुमित्रानंद पंत, बी निराला, सी महादेवी वर्मा या डी जयशंकर प्रसाद। तो इसका सही उत्तर है ए सुमित्रानंदन पंत। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही, निराला कृत पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं? ऑप्शन है ए राम की शक्ति पूजा, बी कुकुरमुत्ता, सी तोड़ती पत्थर और डी सरोज स्मृति। इसका सही उत्तर है डी सरोज स्मृति। प्रश्न नंबर 78, फूलों का गुर्दा कहानी के लेखक हैं? ए प्रेमचंद, बी यशपाल, सी मोहन राकेश और डी अमृतलाल नागर। और सही उत्तर है बी यशपाल। उसके बाद प्रश्न नंबर 79, पश्चिमी हिंदी की बोलियों का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? ए शोरसैनी, बी मागधी, सी ब्राचड़, डी अर्धबागदी। और इसका सही उत्तर है ए शोरसैनी। और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 80, ब्रज किस उपभाषा की बोली है? ए पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी और डी राजस्थानी। इसका सही उत्तर है बी पश्चिमी हिंदी। उसके बाद है अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से मगही किस उपभाषा की बोली है? ए बिहारी, बी पूर्वी हिंदी, सी पहाड़ी या डी पश्चिमी हिंदी। इसका सही उत्तर है ए बिहारी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, निम्नलिखित में अंतस व्यंजन का चयन कीजिए। ए प, बी क, सी ट और डी है र। तो यार अलावा अंतस में आता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा डी र। उसके बाद अगला प्रश्न है 83, निम्नलिखित में अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शब्द हैं ए आशीर्वाद, बी श्रीमती, सी रुपया और डी है कृपया। तो इसका सही उत्तर है बी श्रीमती। तो में बड़ी की मात्रा होनी चाहिए थी, बी श्रीमती। उसके बाद प्रश्न नंबर 84, पवन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? ए पो जमा अन, बी पव जमना, सी पव जमा अन या डी प जमा वन। तो इसका सही उत्तर होगा ए पो जमा अन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85, गगनचुंबी शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन है ए कर्मधारय, बी द्विगु, सी तत्पुरुष और डी है बहुब्री। तो इसका सही उत्तर है सी तत्पुरुष समास। प्रश्न नंबर 86, निम्नलिखित शब्द युगम में अशुद्ध विलोम का चयन कीजिए। अशुद्ध जो विलोम शब्द चुनना है। ए है आरोही अवरोही, बी है अमृत अनामृत, सी आदर्शुष्क और उसके बाद डी है ठोस तरल। तो इसका सही उत्तर है बी अमृत अनामृत। के बाद प्रश्न नंबर 80, चांद पर थूकना मुहावरे का अर्थ है? ए सौंदर्य को नष्ट करना, बी भले व्यक्ति पर लांछन लगाना, सी गाली देना या डी लोगों से भेदभाव करना। इसका सही उत्तर है बी भले व्यक्ति पर लांछन लगाना। उसके बाद है प्रश्न नंबर 88, कार्यालय भाषा में एक्शन शब्द के लिए हिंदी पारिभाषिक शब्द का चयन कीजिए। ए कार्रवाई, बी कार्यवाही, सी प्रारंभ और डी है कार्यप्रणाली। तो इसके लिए सही ऑप्शन दिया है ए कार्रवाई। उसके बाद है 89, प्रगतिशील लेखक संघ का पहला अधिवेशन किस वर्ष में हुआ था?
ऑप्शन हैं ए 1947, बी 1942, सी 1917 और डी है 1936। और इसका सही उत्तर है डी 1936। प्रश्न नंबर 90, निम्नलिखित में से सूर्य का पर्यायवाची शब्द चुनिए। ए कुरंग, बी वितुंड, सी मातन, डी शैलंतर। तो सही उत्तर है सी मार्तंड। उसके बाद है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 91, निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए आंसू, बी ऊंट, सी गांव या डी अग्नि। तो यहाँ जो 4 शब्द हैं उनमें से संस्कृत का रूप है, तत्सम रूप है डी अग्नि। प्रश्न नंबर 92, काव्य की परिभाषा के संबंध में शब्दार्थों सहितो काव्यम किस आचार्य का कथन है? ए भामा, बी दंडी, सी मम्मट या डी कुंतक। सही उत्तर है ए भामा। प्रश्न नंबर 93, कविता निजी अनुभूति की अभिव्यक्ति नहीं, वो अनुभूति से मुक्ति है। व्यक्तित्व का प्रकाशन नहीं, व्यक्तित्व से छुटकारा है। उक्त कथन किसका है? ऑप्शन हैं ए अगे, बी रामचंद्र शुक्ल, सी निराला या डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका सही उत्तर है ए अगे। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में काव्य प्रकाश के रचयिता आचार्य हैं? ऑप्शन हैं ए मम्मट, बी कुंतक, सी बामा और डी आनंद वर्धन। तो इसका सही ऑप्शन है ए मम्मट। प्रश्न नंबर 95, आलोचना भी रचना है किसकी कृति है? ए नामवर सिंह, बी काशीनाथ सिंह, सी राम विलास शर्मा या डी रामचंद्र शुक्ल। सही उत्तर है बी काशीनाथ सिंह। अगला प्रश्न है, विरेचन सिद्धांत किस पाश्चात्य विद्वान ने लिख दिया? ए टी.एस. इलियट, बी आई.ए. रिचर्ड्स, सी अरस्तु और डी वर्डवर्थ। तो इसका सही उत्तर है सी अरस्तु। प्रश्न नंबर 97, निर्व्यक्तिकता का सिद्धांत किसने दिया? ए टी.एस. इलियट, बी अरस्तु, सी प्लेटो या डी लोंजाइनस। इसका सही उत्तर है ए टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट। उसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 98, कविता के नए प्रतिमान किसकी आलोचनात्मक कृति है? ए नामवर सिंह, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी मुक्तिबोध और डी है काशीनाथ सिंह। तो इसका सही उत्तर है ए नामवर सिंह। उसके बाद अगला प्रश्न है 99, साहित्य दर्पण के रचयिता कौन है? इसके ऑप्शंस हैं ए विश्वनाथ, बी जगन्नाथ, सी शमेंद्र और डी नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर है ए विश्वनाथ। इसके बाद लास्ट प्रश्न है, अंतिम प्रश्न 100वां, जहां पद्य के विषम चरण में 11-11 मात्राएं हो और सम चरण में 13-13 मात्राएं हो, वहां कौन सा छंद होगा? इसके ऑप्शंस हैं ए दोहा, बी सोठा, सी बरवे और डी जो है रोला। और इसका सही उत्तर है बी सोठा। तो ये हो गया 100वां का उत्तर सोठा। तो 100 प्रश्न कंप्लीट हो गए हैं। वैसे तो मैंने बड़ी सावधानी बरती है इसके आंसर को टिक करने में, सिलेक्ट करने में। यदि आपको कहीं थोड़ा भी डाउट हो तो आप एचपी बोर्ड के साइट पर जो इसके आंसर की उपलब्ध है वहां से कंफर्म कर सकते हैं। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक बाय बाय।